बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल लीगल राइट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज का क्या प्रोसीजर है, और अगर कोई लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा शादी के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए और इसका तरीकाकार क्या है। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक और रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर जो है वो लड़का और लड़की जो है वो दोनों इस चीज़ के ऊपर राज़ी हैं कि वो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो फैमिली के दरमियान जो है वो इस चीज़ के ऊपर तनाज़ा मौजूद है, वो इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हैं, और जो लड़का लड़की हैं वो ख़ुद से जो है वो इसमें शादी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए उम्र की क्या कितनी होनी चाहिए। अगर लड़की है तो उसकी उम्र जो है वो कम से कम 16 साल होनी चाहिए, और अगर लड़का है तो उसकी कम से कम उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। और अगर सिंध के अंदर है तो सिंध के अंदर लॉ डिफरेंट है। पंजाब के अंदर 16 साल लड़की की और 18 साल लड़की की होनी ज़रूरी है, और अगर सिंध की बात करें तो उसमें दोनों की उम्र जो है वो 18 साल होना लाजम है। इसके लिए अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो अगर दोनों की उम्र जो है वो 18 साल है तो दोनों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी की ज़रूरत महसूस होती है, वो चाहिए होंगी, वो रिक्वायर्ड होंगी। अगर जो है वो उनके पास जो है वो शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है तो उनके पास जो है वो कोई ना कोई उनका पैदाइश सर्टिफिकेट, उनके पास बे फॉर्म या उनकी मैट्रिक की सनद, जिससे ये इस चीज़ के ऊपर वेरीफाई हो सके कि उनकी उम्र जो है वो लड़की की कम से कम 16 साल और लड़के की 18 साल मौजूद है, और वो लाजमी तौर के ऊपर जो है वो उस ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, और उससे जो है वो ताकि इस चीज़ को वेरीफाई किया जा सके। इसके अलावा जो है वो फिर 2 तस्वीर की ज़रूरत होती है, तो वो जो है वो इसके लिए जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि कानून के अंदर जो है वो कोर्ट मैरिज जो है उसका कोई भी तसव्वुर मौजूद नहीं है, कोई जिक्र मौजूद नहीं है, क्योंकि जो है वो जब भी कोर्ट मैरिज जो है वो अदालत के ज़रिए लड़का और लड़की जो है वो शादी करते हैं तो अमूमी तौर के ऊपर जो है वो बहुत सारी जो है वो लड़के के लिए बाद में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लड़की के घर वाले जो हैं वो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज रजिस्टर करवा देते हैं कि इसने जो है वो हमारी बेटी को ज़बरदस्ती अगवा किया है और अगवा करके जो है वो शादी की है। और उसमें जो है वो अगर लड़की जो है वो अपने वालदैन के साथ जो है वो बाद में चली जाती है, या अमूमी तौर के ऊपर ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं, या लड़की वाले आके लड़की कहते हैं कि हम बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो लड़की की रुखसती अब करेंगे, आप जो है वो लड़की को हमारे हैंड ओवर कर दें। आप लड़की को जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं, और बाद में जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रेशराइज किया जाता है खातून को, और वो अपनी स्टेटमेंट जो है वो बदल देती है, तब्दील कर देती है। थाने के अंदर जाके ये बयान दे देती है कि इसने मुझे ज़बरदस्ती लड़के ने अगवा किया था और अगवा करने के बाद मुझसे शादी की है। तो उसके ऊपर जो है वो फिर ज़ाहिर बात है कि उसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज रजिस्टर होती है तो उसमें फिर लड़के के लिए जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो है वो वकला साहिबान ने जो है वो लीगली तौर के ऊपर जो है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो है वो मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो कल को लड़के के लिए जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा ना हो। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले जो है वो हम एक इस्तगासा जो है एक कंप्लेन जो है वो हम जो है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर जो है फाइल करते हैं, और उसमें लड़की की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाया जाता है, जिसके अंदर जो है वो लड़की अदालत में पेश होती है, और पेश होने के बाद जो है वो इस चीज़ के ऊपर अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है कि उसने अपनी आज़ादाना मर्ज़ी के साथ जो है वो लड़के के साथ शादी की है, उसको किसी ने अगवा नहीं किया है, और ना वो किसी किस्म की कोई चीज़ें जो है वो घर से लेके आई है। इसके अलावा जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल कर दी जाती है हरासमेंट से मुतल्लिका, उसमें भी लड़की की जो है वो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवा लिया जाता है, और उसमें भी जाके खातून जो है वो इस चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवाती हैं कि मुझे जो है वो किसी ने अगवा नहीं किया है, और उसने अपनी आज़ादाना मर्ज़ी के साथ जो है वो फलां बंदे से जो है वो शादी की है। अब कानूनी तौर के ऊपर जो है अगर कोई शख्स जो है
वो कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान अपना रिकॉर्ड करवा देता है तो बाद में उससे वो इनहराफ नहीं कर सकता, उससे मुकर नहीं सकता। तो अगर कल को जाके लड़की अपनी बयान को तब्दील भी कर देती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, मुझे ज़बरदस्ती तौर के ऊपर जो है वो अगवा करके ले जाके जो है वो लड़के ने शादी की है, तो उसमें फिर जो है वो क्योंकि उसने बयानात अपने कोर्ट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करवाए होते हैं, तो फिर वो बयानात जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं कि जनाब ये ऑलरेडी जो है वो अदालत के सामने मजिस्ट्रेट के सामने जाके बयान रिकॉर्ड करवा चुकी है और वहां पर जो है वो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था और इसने अपनी आज़ादाना मर्जी के साथ शादी करने के बाद जो है वहां पर अपनी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाया था। तो फिर उसमें जो है वो लड़के के ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। अदरवाइज जो है वो अगर ये तमाम चीज़ों को फुलफिल ना किया जाए तो उसके बाद जो है वो फिर अगर लड़की अपने जो है वो बयान से इनहराफ कर जाती है तो फिर उसमें जो है वो लड़के के लिए जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो इसमें जो है वो ये कुछ तरीकाकार था जिसके अंदर लड़का और लड़की अगर शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोर्ट के अंदर जो है वो उनकी अदालतों के अंदर कचहरियों के अंदर उनकी शादी करवाई जाती है और उसके बाद जो है वो कोर्ट के अंदर उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाया जाता है। तो ये उसके बाद आपकी जो इनकी मैरिज होती है उसको जो है वो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के अंदर जो है वो रजिस्टर करवा दिया जाता है। सो ये कुछ प्रोसीजर है कोर्ट मैरिज का। इससे मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।